किसी का कोई झूमर बनता है, किसी का मोती कंगन बनता है और किसी का टीका बनता है। बस ऐसे ही समझ लो। अब वही एक आत्मा है, इसलिए ब्रह्म को वेद में चतुष्पाद भी कहा गया है। श्रुति वाक्य भी उसके लिए यही बोलता है, वो चतुष्पदा है। तो चतुष्पदा का अर्थ चार पैर वाला नहीं समझना है, चार चरण वाला। तो चरण का भी पैर से भाव नहीं लेना, माने भाग, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज है। तो वो पद भाग, पद का अर्थ वाक्य से है, वचन से है, यहाँ चरण से नहीं है। कहीं कहीं पर पद का अर्थ चरण से है, पर यहाँ पर चतुष्पाद का अर्थ चार चरणों का नहीं है, चार भागों का। वही अंडज बनता है, वही पिंडज बनता है, वही उद्भिज बनता है, वही स्वेदज बनता है। इसी हेतु से दृष्टांत दिया है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम, तीनों काल में रजत सीपमौ भासिजिं यथा भानु परिवारी। रजत सीप में भासिजिं यथा भानु परिवारी। तदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके कोटारी। तदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके कोटारी, भ्रम न सके कोटारी। अर्थात इस भ्रांति को कोई नहीं टाल सकता है। जब कोई टाल नहीं सकता है, भ्रम न सके कोटारी। पर वेदांत का सिद्धांत कहता है युक्ति है, तरीका है। सिद्धांत कठिन होता है, सिद्धांत को समझना भी, इसलिए महापुरुषों ने युक्ति दी है, तरीका दिया है। क्या वो तरीका है? दृष्टांत। इसलिए हमको समझना तो सिद्धांत है, और सिद्धांत है कठिन, इसलिए उसी सिद्धांत को हमें दृष्टांत से समझना है। तो सीपी में चांदी मिथ्या है, रस्सी में सर्प मिथ्या है, और बालू में पानी मिथ्या है, इसलिए वो मृग तृष्णा का जल कहा जाता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। इसलिए वेद व्यास जी यहाँ सत्य का ध्यान कर रहे हैं। ना तो कृष्ण का ध्यान किया, न विष्णु का ध्यान किया, न सूर्य का ध्यान किया, न ही शक्ति का ध्यान किया है, क्योंकि सब में वो सत्य है। सत्यम त्रिकाला वाद्यम, सत्य का तीनों काल में कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सत्य का ध्यान किया गया है। सत्य ही एक ऐसा है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। आगे हम चर्चा करेंगे चतुर्श्लोकी भागवत के माध्यम से, जिसमें सबका अभाव हो जाता है, लेकिन सत्य का कभी अभाव। इसलिए दुनिया के लिए ये समझने के लिए शिक्षा दी है कि सत्य सदैव रहता है, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए ध्यान करना सत्य का, ग्रहण करना सत्य को। पुंसा में कांतता श्रेयस तन्ना संसितुमर्हति।
शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है उसका सार श्रीमद् भागवत महापुराण में निकाल कर बताया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। द्वात्रिंशयस्य शाखा, 12 स्कंद वाला है। 335 इसमें अध्याय अर्थात उसकी डालियां शाखाएं हैं। 18 सहस्राणी पत्राणी, 18,000 इसके पत्ते मने श्लोक हैं। भाति यत् सर्वलोकेषु गागतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यदि भवाम्बुधो। इसका नाम भागवत कहा है। भातियत सर्वलोकेषु, सबसे पहले भा अर्थात जो जिसका दिव्य प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश है। भातियत सर्वलोकेषु, जो समस्त लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। गा गतिर्यस्य अलौकिकी, और जिसकी अलौकिक गति अर्थात मोक्ष है। वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो समस्त शास्त्रों में वरिष्ठ है। तातरणिर्यदि भवाम्बुधौ, और भवसागर से पार करने की नाव है। इसी का नाम भागवत है। भा भातियत सर्वलोकेषु गा गतिर्यस्य अलौकिकी, वा वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु ता तरणिर्यदि भवाम्बुधौ। अब दुनिया के लोग इसका कैसे अनुभव पाएं, तो महापुरुषों ने अपना भाव दिया है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से। हम सब लोग कैसे इसको जानेंगे, तो भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से और त्याग से। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग से परिपूर्ण हो जाएं तो हमको परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो इसको नाव कहा है। तुलना करते हैं मानस में भी। भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा। राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा कर दृढ़ नावा। जो भवसागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए राम कथा मजबूत नाव, दृढ़ नाव। पर यहाँ पर थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? राम कथा केवल नाव है। नाव के लिए पतवार भी चाहिए और मल्लाह चाहिए, तब पार होंगे। बोल तो दो ना। केवल नाव तो मिले पार हो गए, नहीं, पतवार भी हो और मल्लाह भी हो। इसमें नाव नहीं, पतवार और मल्लाह सहित नाव है, केवल नाव नहीं। तो राम कथा में करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा। गुरु का ज्ञान ही पतवार है और गुरु ही मल्लाह है। अब आप लोग ऐसी नाव पर बैठना जिस नाव पर मल्लाह पतवार सहित हो। इसलिए बाबा सेवाराम साहेब
बाबा हरिराम साहेब, बाबा गंगाराम साहेब, उन महापुरुषों के निमित्त जो ये अनुष्ठान है, मैं वाणी के पुष्पों से अर्चना करता हुआ ये पुष्पांजलि उन्हीं को समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं। पर भागवत जी में विशेष बात कह दी, नान्याकाशित धीमरो, नान्याकाशित धीमरो, भागवतम वासुदेव विना, भागवतम वासुदेव विना, अन्य कोई मल्लाह नहीं जो इसको पार कर पाए। इसलिए एक हम लीला प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए और यमुना में नाव बंधी हुई थी। किनारे से मल्लाह नाव को जब कोई पार होने वाला नहीं होता है तो नाव को श्रृंखला में जंजीर में बांध दिया करता है। कोई पार होने वाला आएगा तब उसको खोल कर नाव चला लेंगे। संयोग ऐसा बना, कन्हैया के साथ ग्वाल बाल सब यमुना के किनारे क्रीड़ा करने पहुंच गए। कृष्ण पक्ष था, बादल छाए हुए थे, ग्वाल सब नाव में चढ़ गए, नाव को खोल दिया। अब जरा बताओ, जब नाव खुल जाएगी तब क्या होगी? धारा के साथ बहने लगी। ग्वालों ने युक्ति तरीके से खेल खेल में वो ताली बजाने लगे और रसिया गाने लगे। नाव बह रही है, नाव में पानी भरने लगा। मैंने जिन महापुरुषों से ये लीला सुनी उसका एक पद गाने का प्रयास करता हूं। जीर्णा तेरी नाव जीर्ण है, नाव पुरानी है। सरित तीर गंभीर नीरा, सरित तीर गंभीर नीरा। और यमुना जी किनारे पर ही बहुत गहरी हुई। सरित तीर गंभीर नीरा, सरित तीर गंभीर नीरा। पद